मेरे भाई जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा वर्ब का क्लास चल रहा है और ये हमारा क्लास नंबर 2 है। और इसके अंदर में हम क्या देखेंगे, वर्ब का सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, रेज, रोज, राइजन, राइजिंग। ठीक है, और रेज, रेज्ड, 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 रेजिंग। ठीक है, और ये हमारा 2 एग्जाम्पल है, हम बहुत प्यार से इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको एसएससी बैंक सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहेगा भैया ये इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, ये कौन सा वर्ब है? ये क्या है? ये आपका है, इसका मतलब क्या होता है? उठना या उगना। क्या होता है? उठना या उगना, है ना। मतलब आप, ये हैपनिंग है, क्या है कि उठना। आप ऑटोमेटिक आप कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप सोए उठ गए, क्या सूरज पूरब में उगता है ना, सनराइजिंग इन द ईस्ट। तो ये सब क्या है कि ये ऑटोमेटिक है, इसमें हम कुछ एफर्ट नहीं करते हैं। ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? ये आपको मैंने आपको बता रखा है कि ये कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन भाई को थोड़ा भी प्रॉब्लम है वो हमारा पहला क्लास देख सकते हो। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं इसको। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे रोहन बिस्तर से उठा, तो रोहन अगर बिस्तर से उठा तो क्या कहते हैं? रोहन रोज फ्रॉम हिज बेड। रोहन, एग्जाम्पल देखो, जैसे रोहन बिस्तर से उठा तो क्या कहेंगे? रोहन रोज फ्रॉम हिज बेड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो है, ये जो रोहन है अपना, ये रोहन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का कौन सा वर्ब आता है? सेकंड फॉर्म आता है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म कौन सा आएगा? सेकंड फॉर्म ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। तो रोज, रोहन क्या हुआ? उठा, है ना। तो जब उठा मतलब उस पर कोई एफर्ट नहीं किया गया, उठ गया वो, तो क्या है? सेकंड फॉर्म आएगा। और इंट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोज होता है। अब एग्जांपल दूसरा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? ये हो गया आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट हो तो हमें उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं अगर बोलूँ, जैसे अगर मैं अगर अब एक चीज़ और समझो आप, अगर ग्रामर में जो है ना, ग्रामर से करना हो, कोई पर्सन उठ गया, जैसे कोई पर्सन उठ गया, तो बताओ इसमें क्या आंसर ट्रांसफर हो रहा है? कोई पर्सन अगर उठ गया है तो कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है? यही मैं बोल रहा था आपको। और जिसमें एक्शन होता है जैसे इंट्रांजिटिव में आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे चलना, देखना, उठना, ये सब क्या है कि ये सब इंट्रांजिटिव है। जैसे अगर मैं किसी चीज को उठा रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज को उठा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा? आई रेज माई क्वेश्चन। मैं कोई सवाल उठा रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई रेज माई क्वेश्चन। तो कोई चीज उठा रहा हूँ तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसमें मैं एफर्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू मैं बहुत प्यार से आपको समझा सकता हूँ। अब देखो, बताओ, ही रोज हिज हैंड टू आस्क, एक मिनट भाई, ही रोज हिज हैंड टू आस्क, कहाँ हो गया? यही था ना, हाँ। ही रोज हिज हैंड टू आस्क अ डाउट। अब मेरे को यहाँ बताओ कि ये जो ही है, क्या है ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है। और यहाँ पे ये बताओ कि ये क्या है? हिज क्या है? ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे टू आस्क क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका इन्फिनिटिव है। मैं आपको आगे बताऊंगा इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। इतना याद रखना, टू के साथ जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है। और यहाँ पे आप ही रोज इज हैंड टू आस्क अ डॉट, मतलब उसने अपना हाथ क्या किया? उठाया। अगर उसने अपना हाथ उठाया किसके लिए? सवाल पूछने के लिए, मतलब यहाँ पे एफर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें, अगर यहाँ पे और कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, और हैंड क्या है? तो हैंड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैंड क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना हाथ उठा रहा है। तो अगर उठा रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बता रखा है कि सेकेंड फॉर्म क्या होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में सेकंड फॉर्म क्या होता है। ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपना ट्रांजिटिव वर्ब में सेकंड फॉर्म क्या होता है? रेज्ड होता है ना मेरे भाई। तो अगर रेज्ड होता है तो रोज तो गलती है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? बताओ मुझे। यहाँ पे आना चाहिए रेज्ड, आना चाहिए, है ना। एम आई राइट? ठीक है मेरे भाई। अब मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल। टेम्परेचर इज रेज्ड ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, जो टेम्परेचर है
टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है, मतलब उस पर एफर्ट नहीं किया जा रहा, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना, विदाउट एनी एफर्ट ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, सबसे पहले ये बताओ, ये इज के साथ तो पैसिव में जाएगा नहीं सेंटेंस, है ना। और ये आपका पता है, आपका ये टेम्परेचर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या आएगा, रेज थोड़ी आएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या आएगा, कि अगर इज है तो उसके साथ क्या आएगा, एनजी फॉर्म आएगा, और ये क्या क्या आ जाएगा, रेजिंग आएगा। रेजिंग क्या आएगा, रेजिंग नहीं, राइजिंग आएगा। राइजिंग क्यों आएगा मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो ये अगर आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या होता है, ये देखो राइजिंग होता है ना। यहाँ पे क्या आएगा, राइजिंग आएगा। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो, वह सो रहा है, मतलब क्या है, ही इज स्लीपिंग। आइसक्रीम पिघल रही है, आइसक्रीम इज मेल्टिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, टेम्परेचर इज राइजिंग। टेम्परेचर इज राइजिंग, क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, टेम्परेचर इज राइजिंग, है ना मेरे भाई, टेम्परेचर इज, ये टेम्परेचर इज राइजिंग, है ना, टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इज राइजिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है, समझ लिया आपने, ठीक है मेरे भाई। और बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे, और ये आप क्लास को, आपकी ये क्लास आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास हम इससे भी बेटर करेंगे, और ऐसे करके कॉन्सेप्ट करके हम क्लास को लेते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।